प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो संसार के अंत के समय का एक संदेश है और वचन में लिखा है कि पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे। अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 पद को, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7, वहाँ लिखा है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो ये जो बात लिखी है यहाँ पर अंत में कि पृथ्वी के सारे कुल, यानी कि सारे जो कुल हैं, जो जाति हैं, धर्म हैं, लोग हैं, वो छाती पीटेंगे। इसका क्या मतलब है? छाती पीटने का मतलब क्या? देखिए, छाती पीटने का मतलब कई तरह के मतलब हो सकते हैं। होता है दुहाई देना या मातम बनाना। इसी तरह से आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है कि छाती पीटेंगे, क्यों पीटेंगे छाती। सवाल ये है कि पृथ्वी के कुल क्यों छाती पीटेंगे। तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि यहोवा का भय मानने का मूल क्या है, बेस क्या है। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो क्या होगा। नीति वचन से सवाल मैंने लिया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से बाइबल स्टडी करना, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा। 1 साल का कोर्स है। मामूली सी फीस के साथ आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उसी पर मैं पूरी जानकारी दे पाऊँगा। और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। पूरी जानकारी उसी समय आपको दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक के रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि पृथ्वी के कुल क्यों छाती पीटेंगे। पृथ्वी के कुल क्यों छाती पीटेंगे। आइए देखेंगे उस वचन को। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर लिखा है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल, सारी जाति, सारे धर्म, सारे लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। लिखा पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, उसके आने के कारण, उसके प्रकट होने के कारण, दूसरे आगमन के कारण। तो इसको अगर हम विस्तार से जानें तो हम सबसे पहले इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है कि ये घटना जो है ये कब होगी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ज़रूरी है। पहला आगमन कब था? जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ संसार में और यीशु मसीह मनुष्य के उद्धार के लिए संसार में आए। तो पहला आगमन यीशु मसीह का मनुष्य के उद्धार के लिए था। अब जो दूसरा आगमन होने वाला है वो आगमन है मनुष्य के न्याय के लिए। प्रभु यीशु मसीह अब न्याय करने आने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 2 लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और लिखिए 2 पद में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और 3 पद में लिखा है, और यदि मैं जाकर उन्हें तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक वाचा बांधी, एक वायदा किया कि मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो ये सच्चाई है बाइबल की। बाइबल की सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से संसार में आने वाले हैं। तो ऐसी क्या बात हो जाएगी कि पृथ्वी के कुल यीशु मसीह के आगमन पर छाती पीटेंगे? ऐसा क्यों होगा? ये देखेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 11 पद। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए, तब वहाँ पर जो गलीली लोग खड़े थे, वहाँ पर उनको 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए। और उन स्वर्गदूतों ने क्या कहा देखेंगे 11 पद में। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11 लिखा है, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये एक गहन सच्चाई है, बाइबल की गहरी सच्चाई है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये हमारे लिए आनंद की बात है कि अब यीशु मसीह फिर से आएंगे और हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में हमने पढ़ा है कि हर आंख उसे देखेगी, हर आंख उसे देखेगी। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है कि जब यीशु मसीह आएंगे बादलों के साथ, बादलों पर, तब क्या होगा, हम सब उन्हें देखेंगे। तो लेकिन जो दूसरा हिस्सा है प्रकाशित वाक्य 1 के 7 पद में, वो लिखा है कि पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में भी कही है। ये अंत समय का चिन्ह जब यीशु मसीह बता रहे थे, तब यीशु मसीह ने बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 29, 30 और 31 पद। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29, 30 एंड 31। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं। 24 अध्याय के 29 पद से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और 31 पद में लिखा, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी बताते हैं कि पृथ्वी के सारे कुल जो है वो छाती पीटेंगे, सारे कुलों के लोग छाती पीटेंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब हमें कोई बात बताई जाती है, अगर हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पूरा समय हमने कॉलेज में पढ़ाई करते बिताया और हमें कहा गया पढ़ाई कर लो क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चे पढ़ाई नहीं करते, खेल में लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, फिल्मों में लगे रहते हैं, मटर गश्ती में लगे रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं और पढ़ाई नहीं करते। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम आते हैं तब क्या होता है, फिर वो रोते हैं कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की। और यही एक उदाहरण, सच्चा उदाहरण है यही कि हम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं करते। अगर करें तो हम क्यों ना पास हों, हमें कौन रोक सकता है फिर पास होने से। और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हो सकता है हम फर्स्ट भी आएँ। तो यही कारण है कि जो तैयारी नहीं करते फाइनल एग्ज़ाम की, वो फिर बाद में रोते हैं कि हमने इतना समय क्यों बर्बाद कर दिया, हमने क्यों इतना कीमती समय व्यर्थ की बातों में लगा दिया, घूमने फिरने में, फ़ोन में, फिल्मों में, दोस्तों में अपना टाइम ख़राब कर दिया। अगर हम पढ़ लेते तो आज हम भी पास हो जाते। क्योंकि रिज़ल्ट जब ख़राब आता है तो आंखों में आंसू आते ही हैं। तो अब रिज़ल्ट जो है वो संसार का भी निकलने वाला है, हमारा भी रिज़ल्ट निकलने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन लोगों में हो कि हम छाती पीटें, हम रोएं। क्योंकि कुछ लोग इन बातों को झूठ मानते हैं। पतरस ने इस विषय में क्या कहा है, आइए देखेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 3 से 9 पद तक मैं पढ़ूंगा क्या लिखा है। दूसरा पतरस 3 अध्याय
2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 to 9 लिखा है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अब ये यहाँ पर मैं फिर से उस उदाहरण को लूँगा कि जब फाइनल एग्जाम की तैयारी करी नहीं, अपनी हंसी ठट्टे में लगे हैं, घूम रहे फिर रहे, मजाक कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे, लेकिन पढ़ाई की तैयारी नहीं कर रहे, फाइनल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तब उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब एग्जाम में जब देखेंगे पेपर में क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ, क्योंकि पढ़ाई ही नहीं करें तो फिर कैसे पास होंगे। तो यहाँ पर लिखा है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए यानी कि मर गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। मतलब इस बात को मजाक समझ रहे हैं कि ये तो ऐसी बात है कि हम जब से हमारे बाप दादा भी मर गए हम भी यही सुन रहे कि यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, अभी तक तो आया नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है 5 पद में, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे, न्याय के समय तक। और आगे देखिए 8 पद में क्या लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और 9 पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये बहुत बड़ा कारण है यीशु मसीह के आगमन की देरी में, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम देखेंगे कि कुल जो है वो छाती क्यों पीटेंगे, क्योंकि जब एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों को कहा जाता है वो तैयारी नहीं करते। इसी तरह से अब हमें समझाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है, तैयारी कर लो, प्रभु में आ जाओ, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु के वचन को पढ़ो, आराधना करो, प्रार्थना करो, चर्च जाओ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करो, अपने आप को तैयार कर लो, शरीर प्राण आत्मा से अपने आप को तैयार करो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। तो हम हंसकर इग्नोर करके चले जाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वही लोग जो ये कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, झूठी बातें हैं, यीशु मसीह अब नहीं आने वाले, आने थे वो आ गए, वो लोग छाती पीटेंगे कि हमने कैसा परमेश्वर के लोगों की बातों का तिरस्कार किया। लोगों ने हमको समझाया, पास्टर लोग हमें डांटते भी थे, समझाते भी थे, हमने नहीं माना। अब यीशु मसीह जो है वो आ गए, अब हम क्या करें। तब वो जो लोग हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के बाएं हाथ पर खड़े होंगे और यीशु मसीह उनसे कहेंगे कि हे सांप के बच्चों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन और पढ़ेंगे आखिर में, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इसके सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, जब वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, न्याय के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हम उनके सामने उपस्थित किए जाएंगे, तब हमें कैसा होना चाहिए, निष्कलंक और निर्दोष, ताकि हम उसके दाएं हाथ पर खड़े हों और प्रभु यीशु मसीह कहे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हमें क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करनी है, हंसी ठट्टे में नहीं उड़ाना, नहीं तो हम भी छाती पीटेंगे और कहेंगे कि हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास क्यों नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपल्स में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आपको बताना है यहोवा का भय मानने का मूल क्या है। नीति वचन से सवाल मैंने लिया है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमारा बाइबल स्कूल है दिल्ली में और उसका 14वां बैच जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं 1 साल का पत्राचार कोर्स, ओपन स्कूल है ये, पत्राचार स्कोर करना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी करनी है, तो उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।